हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में कि कीटो डाइट जो होती है वो क्या होती है, बॉडी में उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और कीटो डाइट में हमें क्या क्या खाना चाहिए। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कीटो डाइट से वेट लूज़ बहुत फास्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारी जो डाइट में है वो 75% कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 20% प्रोटीन होता है और 5% हम फैट लेते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कीटो डाइट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। हमें कार्ब्स होते हैं बहुत ही कम लेना होता है और हमें फैट ज़्यादा लेना होता है और मॉडरेट अमाउंट में हमें प्रोटीन लेना होता है, यानी कि 75% हमें फैट लेना होता है और 20% हमें प्रोटीन और 5% हमें कार्ब्स लेने होते हैं। कीटो डाइट से पहले हम इसके मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कि क्या होता है। तो कीटोसिस मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट तो कम लेते हैं, तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कीटो डाइट में हम कार्ब्स ले ही नहीं रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए फ़ैट को यूज़ करती है, यानी कि फ़ैट जो है वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है और उस कीटोन्स को हमारी बॉडी है एज ए एनर्जी कंज्यूम करती है। और बॉडी फैट को जब यूज़ करने लग गई है तो मतलब हमारी बॉडी से फैट बर्न हो रहा है और हमारा जो वेट भी है वो बहुत फास्ट रिड्यूस होने लगेगा। अब हम बात करेंगे कीटो डाइट लेने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, वेट लॉस बहुत ही फास्ट होगा क्योंकि बॉडी है वो फैट को यूज़ कर रही है, तो फैट तो कम हो रहा है तो वेट लॉस है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। दूसरा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि इसमें वही फैट है वो बॉडी यूज़ करिए, फैट बर्न हो रहा है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। कीटो डाइट से ब्लड शुगर भी मेंटेन होता है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ही लो क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो कार्ब्स ही नहीं ले रहे तो ब्लड शुगर भी कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो और क्या होता है कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए कीटो डाइट बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन है बहुत ही कम रिलीज़ होता है। तो इंसुलिन का काम ही कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को जो सेल्स तक है वो सप्लाई करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे तो इंसुलिन का काम भी कम हो गया, तो इससे ब्लड शुगर कम होगा। तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उन लोगों को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करनी चाहिए, कीटो डाइट पे नहीं जाना चाहिए। ओनली जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़रूर इस कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें भूख भी कम लगती है क्योंकि फ़ैट और प्रोटीन हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है और हमारा जो स्टमक है इसलिए लॉन्ग पीरियड तक वो फील करते हैं हम, तो इसलिए भूख कम लगती है। जब हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फ्लू में आते हैं, तो इनको कीटो फ्लू कहा जाता है। जैसे हेडेक हो गया, थकान हो गई, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है, चक्कर आने लगते हैं, इरिटेबिलिटी होती है और किसी काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डल फील होता है और स्लीप प्रॉपर नहीं आती है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। कीटो डाइट जो है वो हर किसी को फॉलो नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कीटो डाइट। और कीटो डाइट के लिए अगर आप वेट लॉस के लिए कीटो डाइट कर रहे हैं, तो अगर आप 10 से 15 किलो वेट कम करना है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कीटो डाइट करने की ज़रूरत है। अगर आपको 30 से 40 किलो या उससे ज़्यादा वेट रिड्यूस करना है तो आप कीटो डाइट कर सकते हैं।
और कीटो डाइट बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बॉडी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कीटो डाइट से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बॉडी में। अब हम बात करते हैं कि कीटो डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या डाइट में लें। तो पहले चीज़ क्लियर है कि हमारा कार्ब्स है वो बहुत ही कम है, तो हमें कार्ब्स वाली डाइट तो लेनी नहीं है। तो हमारा फैट ज़्यादा, यानी कि हम क्या क्या खा सकते हैं, हम घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और एग, चिकन, मटन, फिश, ये सब आप खा सकते हैं। और सीड्स है और ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप ले सकते हैं। तो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, वही हम ले सकते हैं, हेल्दी फैट। और हम ऑयल में कौन कौन सा ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल, ये हम ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स में भी बहुत लिमिटेशंस हैं, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स हम नहीं ले सकते। जिन वेजिटेबल्स में कार्ब्स कम है वही हम ले सकते हैं, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, गोभी हैं जो सारी तरीके की, वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। और फ्रूट्स में भी आपको जिनमें कार्ब्स कम है वही फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे बेरीज़ हैं और जो एवोकाडो है वो आप ले सकते हैं। बेरीज़ में आप सारी बेरीज़ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कीटो डाइट से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी में। जो कीटो डाइट है, वैसे भी हमारी कीटो डाइट में जो डाइट है वो बहुत ही लिमिट हो गई है। हम सब चीज़ नहीं खा सकते, हम सारी वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, हम सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो हर वेजिटेबल, हर फ्रूट्स का एक अलग ही उनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर बॉडी में कम होंगी तो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे ना। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की कमी हो जाती है, जो कि हमारी किडनी के लिए हार्मफुल है, जो हमारी किडनी को अफेक्ट करती है, जिससे किडनी स्टोन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हमारे हार्ट के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं होगी, इर्रेगुलर हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं खा पाते हैं, जैसे हम सारी सब्जियां नहीं खा सकते, सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते, उसकी वजह से विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी में कमी आ जाती है। और जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाते हैं पर्सन, और उससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है। कीटो डाइट जो है वो एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही करनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप अपने आप आपने कीटो डाइट स्टार्ट कर दी, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको आगे चल के इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कीटो डाइट है वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए वेट लॉस का। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा वेट लूज़ करना है और हम कीटो डाइट कर लेते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, और इजी भी नहीं है कीटो डाइट करना। कीटो डाइट है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए अच्छी है, जैसे कि एपिलेप्सी, जिनको मिर्गी के दौरे जो आते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी है कीटो डाइट की। बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है कीटो डाइट से, क्योंकि जो दौरे पड़ते हैं, सीजर्स आते हैं, तो उनको वो कीटो डाइट से कम हो जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो इसका एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा है उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है कीटो डाइट। इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।